नमस्कार। लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रगतिशील रहना एक कर्मठ मनुष्य की निशानी है। और कर्मठता यदि आपके अंदर है तो अपने लक्ष्य को आप चाहे जितना भी कठिन हो पा लेते हैं देर सवेर। तो वृष राशि वालों के लिए ये अक्टूबर महीने का मूल मंत्र है कि उनको अपने लक्ष्य को निर्धारित करके सतत प्रयास करना है ताकि अपने लक्ष्य पे, अपने डेस्टिनेशन पे वो पहुंच जाएं। और जो इस समय के गोचर बन रहे हैं वृष राशि वालों के लिए वो यही दिखाते हैं कि उन्हें एक यदि अच्छा प्रयास वो करते हैं तो अपनी जगह पे उन्हें पहुंचना ही है, या अपने से जो चाहते हैं उससे अच्छी चीजें भी उन्हें मिलेंगी, लेकिन अपनी जो चीजें वो चाहते हैं वो मिलना ही मिलना उनको अक्टूबर के महीने में। तो एक ये मूल मंत्र है कि अपने सतत प्रयास को आप अक्टूबर के महीने में वृष राशि वाले जो हैं ये जारी रखें। बाकी यदि देखा जाए ग्रहों की गोचरी व्यवस्था की बात कर ली जाए तो ग्रहों की गोचरी व्यवस्था जो है कुछ इस तरह से बनी हुई है कि मंगल जो है वो 4 अक्टूबर को वक्री होगा और आपके 11वें भाव में चला जाएगा, यानी अपनी मित्र राशि में रहेगा कह सकते हैं। बृहस्पति की राशि है मीन राशि, उसमें रहेगा और 11वें भाव में रहेगा तो फायदे ठीक देगा। साथ ही शुक्र जो है वो कुछ समय तक जो है अक्टूबर में आपके 4th भाव में रहेगा, सूर्य की राशि में, सिंह राशि में, यानी शत्रु राशि है उसकी। और उसके बाद फिर वो निकलेगा और कन्या राशि में चला जाएगा, अपनी नीच राशि में चला जाएगा। साथ ही सूर्य को देख लें तो सूर्य जो है वो 17 अक्टूबर के आसपास अपने ही नीच राशि तुला में चला जाएगा, आपके 6ठे भाव में जाएगा जहां बुध के साथ रहेगा वो। और बृहस्पति और शनि ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि काफी लंबे समय से उसी भाव में चले आ रहे हैं आपके, यानी बृहस्पति अष्टम भाव में मूल त्रिकोण राशि में और शनि जो है वो आपके 9वें भाव में अपनी खुद की राशि यानी मकर राशि में वो भी है। तो अच्छे योग बन रहे हैं, खराब नहीं है। राहु केतु के भी चेंज हो चुके हैं जैसा कि 23 सितंबर को, और राहु आपकी खुद की राशि में आ चुका है और केतु जो है आपके 8 अंक का जहां लिखा है वृश्चिक राशि में आ चुका है। खुद की राशि दोनों की मानी जाती है, दोनों के अपने घर माने जाते हैं, तो फायदे ठीक देंगे ये आपको। बाकी चंद्रमा की यदि बात करें तो चंद्रमा कुछ समय के लिए मानसिक तनाव हर व्यक्ति को देता है कह सकते हैं। चंद्रमा का मन पे बड़ा ही एक अच्छा असर पड़ता है और वृष राशि वालों के लिए चंद्रमा वृष राशि में उच्च का माना जाता है। तो खास तौर से कुछ तारीखें ऐसी हैं जिनमें कि आपको मानसिक तनाव हो सकते हैं, और देखा जाए तो चंद्रमा जब भी 4थे भाव में रहे, 8वें भाव में रहे या 12वें भाव में रहे तो मानसिक तनाव थोड़े बहुत देता जरूर है। तो 13-14 तारीख को यदि आप कहें 13 और 14 अक्टूबर को तो ये आपके 4थे भाव में रहेगा। माता से थोड़े संबंध आपके खराब होना और थोड़ी परेशानी देना, नहीं मानसिक दुविधा देना ये करेगा। साथ ही 21-22 तारीख को ये आपके 8वें भाव में रहेगा, तो यहाँ भी थोड़ी बहुत परेशानी देगा, आपको थोड़ी बहुत बीमारियां दे सकता है और दिमाग से आपको दिग्भ्रमित थोड़ा कर सकता है कह सकते हैं। साथ ही 4, 5 और 31 तारीख को ये आपकी राशि से 12 में रहेगा। तो इन 7 दिनों में कह सकते हैं और इन तीनों भाव में थोड़ी बहुत परेशानी आपको चंद्रमा दे सकता है कह सकते हैं आप। तो बाकी और दिन आपके जो हैं वो अच्छे गुजरेंगे और चंद्रमा ऐसा नहीं कि वो पूरे दिन ही खराब करेगा, मानसिक रूप से आपको थोड़ी दुविधाग्रस्त कर सकता है। तो ये सारी चीजें बताई इसलिए जाती हैं कि यदि आप पे ऐसे कुछ असर आते हैं तो उसको सोच के आप बहुत ज्यादा परेशान हो, ये भी एक नियति का एक अंग मान के उसको भी आप जीते रहें। तो आइए गोचर की बात करें। और पहले भी मैंने कहा कि सतत यदि आप प्रयास करते हैं, निरंतरता अपने कार्य में बनाए रखते हैं तो चीजें बड़ी शानदार आपको मिलने वाली अक्टूबर के महीने में। क्यों मिलने वाली, आइए एक परिचर्चा इस पे करते हैं। राहु केतु जो है चेंज हो चुके हैं, आपकी खुद की राशि में आ चुके हैं और लग्न का राहु, अपने घर का राहु बहुत ही ज्यादा बोल्ड बनाता है आदमी को, बहुत ही ज्यादा वाणी उसकी बड़ी अच्छी कर देता है। राहु को माना जाता है कि लग्न में यदि हो, यदि मैं खुद की राशि में हो तो वाणी को बहुत अच्छी करता है, सामाजिक रिकॉग्निशन अच्छी बनाता है। साथ ही केतु जब 7म भाव में बैठा हो तो पार्टनरशिप के बिजनेस से, हालांकि केतु को माना जाता है कि पार्टनरशिप में एक विच्छेदन लाता है, दूरी करता है, डिटैचमेंट ले आता है, लेकिन यहाँ पे केतु चूंकि अपनी खुद की राशि में, अपने खुद के घर में है तो पार्टनरशिप के बिजनेस में एक अच्छा लाभ आपको इस समय दे सकता है। नए प्रोजेक्ट पे यदि आप काम कर रहे हैं तो नए प्रोजेक्ट की शुरुआत भी करा सकता है आपके लिए। साथ ही खराबी कहाँ पे है, यहाँ पे ये है कि आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानियां ला सकता है, थोड़ी आपस में एक मनमुटाव की स्थिति दे सकता है, एक गलतफहमी जिसको कहते हैं पैदा कर सकता है आपके दाम्पत्य जीवन में। तो इससे सिर्फ आपको सावधान रहना है राहु केतु के इस गोचर से। बाकी राहु केतु का जो गोचर 18 महीनों के लिए हुआ है ये मान के चलिए आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है और आने वाले समय में अच्छी चीजें आपको देगा। यानी राहु की स्थिति ये होती है कि जब वो अपनी राशि बदलता है तो उस राशि के लोगों को जिसमें वो रहता है निश्चित रूप से स्टैब्लिश कर देता है, कहीं ना कहीं कोई अच्छी चीज ऐसी दे देता है जो उनके फिर जीवन पर्यंत काम आता है। तो राहु वृष राशि वालों को जरूर ये सारी चीजें जाते जाते देखे जाएगा। तो परिवर्तन जो इसका है बड़ा ही शुभ है आपके लिए। थोड़ा अपने दाम्पत्य जीवन को लेके और थोड़ा अपने बिजनेस को लेके सजग यदि आप रहते हैं तो फायदेजनक स्थिति बनेगी राहु और केतु के गोचर से आपकी। शुक्र को ले लें, शुक्र 4th हाउस में रहेगा। 4th हाउस में सिंह, अपनी सिंह की राशि यानी शत्रु राशि में रहेगा, तो यहाँ पे थोड़ा परेशान कर सकता है, माता से संबंधों को लेकर थोड़ी परेशानी कर सकता है। और चंद्रमा भी चूंकि उस भाव में आएगा, 4थे भाव में, पहले भी मैंने बताया, तो यहाँ पे शुक्र पैसे के मामले में कहेंगे यदि तो अच्छी चीजें देगा, लेकिन आपके संबंधों को, आपकी मानसिक
मानसिक चिंता को ये और बढ़ाएगा, संबंधों को थोड़ा कह सकते हैं खराब करने का प्रयास करेगा और चीजें उस बेहतरीन कंडीशन में आपको लगती हुई प्रतीत नहीं होंगी जिसके लिए कि आप ललायत हैं, जो पाना आप चाहते हैं। तो चीजें यहाँ पे थोड़ी आपको बेहतर बनानी पड़ेगी, अपने लिए अच्छा करना पड़ेगा, अपने लिए अच्छा सोचना पड़ेगा, तो चीजें बड़ी अच्छी मिलेंगी आपको। साथ ही ये शुक्र जो है फिर चेंज करेगा और कन्या राशि में चला जाएगा, अपनी नीच राशि में। लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि शुक्र और बुध जो है आपस में एक्सचेंज ऑफ हाउस भी बनाएंगे, यानी परिवर्तित राजयोग भी बनेगा। बुध चला जाएगा शुक्र की राशि में और शुक्र चला जाएगा बुध की राशि में। तो देखा जाए ओवरऑल तो पैसे कमाने में कोई आपकी दिक्कत नहीं, बल्कि पैसा आपका नाम सारा बढ़ने वाला है, इसमें कोई समस्या आपको नहीं मिलने वाली है। लेकिन फिर भी निरंतरता बनाए रखनी जरूरी है। मंगल की दृष्टि आप देख सकते हैं, मंगल जो है आपके लाभ भाव में रहेगा अपनी मित्र राशि में वक्री होके। जब पंचम पे उसकी दृष्टि पड़ती है तो विद्या बुद्धि और संतान इन सारी चीजों से कुछ समस्याएं कुछ न कुछ उत्पन्न जरूर कराता है मंगल। तो इससे थोड़ा आपको सावधान रहना होगा, अपने प्रयास में निरंतरता रखनी होगी। और वो लोग जो विद्यार्थी वर्ग के हैं खास तौर से, उनको और भी ज्यादा प्रयास करना होगा अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो चीजें तब उनको मिलेंगी जब अपने कर्म का पूरा 100% वो देते हैं। भाग्य तभी साथ देगा जब अपने आप कर्म का 100% लगा देते हैं। तो लगाइए अपने पूरी मेहनत को, पूरे कर्म को करिए। साथ ही 6th हाउस में आपके सूर्य और बुध आ जाएंगे। सूर्य तुला राशि में नीच का रहेगा, तो यहाँ पे आपको कर्ज मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंस भी आपके होंगे, आपके शत्रु भी नष्ट होंगे, लेकिन कर्ज से, खर्च से और अपने दुश्मनों से आपको थोड़ा सावधान रखना होगा। इसको आप ज्यादा न बढ़ाएं, वो ज्यादा आपको सलाह दी जाती है कि उचित यही है कि अपने कर्ज को, खर्च को और दुश्मनों को बहुत ज्यादा बढ़ाएं ना, क्योंकि स्थितियां बहुत ही अच्छी तो नहीं कह सकते हैं इस मामले में, क्योंकि उन दोनों की दृष्टि जो है आपके 12वें भाव पे है। और 12वां भाव जो होता है अज्ञात होता है, कहते हैं एक तरह से, यानी आपके व्यर्थ के व्यय करा सकता है। छठे भाव से जब 12वें भाव पे होती है नजर किसी भी पाप ग्रह की या गर्म ग्रह की कह सकते हैं, तो शरीर में कोई ना कोई व्याधि होना, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होना, अचानक से कोई शत्रुता उत्पन्न हो जाना, ये सारी चीजें देता है। यहाँ पे सूर्य की दृष्टि यहाँ पे ये दे भी रही है। तो अपने आप को थोड़ा बचा के रखें, इन सब चीजों में न पड़े। फाइनेंस यदि आपको मिलता है इजिली तो तभी लें जबकि आप आश्वस्त हो कि उसको समय से चुका पाएंगे या उसको आप जहां चाहते हैं वहां यूटिलाइज कर पाएंगे। फाइनेंस लेके बेकार की चीजों में करा देना और अपने ऊपर एक बोझ ले लेना, ये सारी चीजें फिलहाल इस महीने में न करें आप, तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। केतु के लिए मैंने बता ही दिया कि उस भाव में रहेगा। और साथ ही यदि हम बृहस्पति को देख लें, आपके 9 अंक यानी जहां अपनी मूल त्रिकोण राशि है धनु उसकी आपके अष्टम भाव में, तो आपको धार्मिक बनाना, आपके विचार बड़े अच्छे कर देना, खास तौर से दान पुण्य में मन लगना और लोगों को दान देना, धार्मिक यात्राएं करना, भगवान का भजन करना, भगवान में मन लगाना, माता पिता के साथ धार्मिक यात्रा करना, ये सारी चीजें यहाँ पे धनु राशि का बृहस्पति देता है, मूल त्रिकोण राशि का। और 5वीं दृष्टि देखा जाए तो आपके 12वें भाव पे, जो कि 12वें भाव को भी बड़ा ही शुभ बनाएगी वो। तो चीजें आपको जहां से कुछ खराब कर रही हैं वहीं कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि अपनी दृष्टि डाल के उन भावों को अच्छा भी कर रहे हैं। तो अपनी बीमारी से आप बचे रहें, धार्मिक बने रहें बृहस्पति के हिसाब से आप, तो निश्चित रूप से आपको फल बड़े अच्छे मिलेंगे। और धर्म में मन लगाना, अचानक से कोई संपत्ति है जिसमें कि आप इन्वेस्ट करना चाहते तो उसमें आपको अचानक से लाभ मिल जाना, ये सारी चीजें आपको बृहस्पति यहाँ पे देगा। उसकी यदि हम 7वीं दृष्टि देखें तो आपके दूसरे भाव पे रहेगी। और दूसरा भाव जानते हैं आपके अचल संपत्तियों का भाव है, पारिवारिक जीवन का आपके भाव, आपकी आंखों का भाव, आपकी वाणी का भाव है। तो यहाँ पे आपको बृहस्पति इसको भी अच्छा करेगा, निश्चित रूप से अच्छे फल लेके आएगा आपके लिए, आपके सुख को भी बढ़ाएगा बृहस्पति। तो बृहस्पति अष्टम में है अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो बहुत खराब असर उसके नहीं मिलने वाले हैं, असर आपको अच्छे मिलेंगे और करीब करीब नवंबर तक रहने वाले। तो बृहस्पति का गोचर आपके लिए बेहतरीन है, बहुत ज्यादा समस्याजनक नहीं है। आपकी अपनी राशि से अष्टम है तो फलों में थोड़ी न्यूनता रहती है, लेकिन फिर भी बृहस्पति को शुभ ग्रह मानते हैं, तो पूर्ण नहीं तो अपने कुछ ऐसे प्रभाव जरूर देगा कि आप सारी चीजें जो है आपकी बची रहें, सारी चीजें अच्छे से चलती रहें। शनि को ले लें, शनि ने अलग से आपके 9वें भाव में अपनी खुद की राशि में बैठ के, भाग्य भाव में शनि जब भी रहता है तो निश्चित रूप से आपको उस ऊंचाई पे लेके जाता है जहां पे आपने कल्पना भी नहीं की थी। और खुद की राशि का है भाग्येश, तो बहुत धीमे धीमे, शनि को कहा जाता है कि चीजें बड़ी धीमे धीमे देता है। तो निरंतरता एक बनाए रहिए, निरंतरता बनाए रहने से चीजें आपको शनि जो है वो अंत में जाते जाते सारी चीजें आपको देगा। तो शनि भाग्यवश, कर्मवश और आपके चूंकि न्याय का देवता होता है तो आपके भाग्य को मजबूत करके आपके कर्म को, यदि वो परीक्षण उसका करके, यानी कर्म का, आपने कर्म कितना किया ये परीक्षण करके आपको चीजें बड़ी शानदार देगा शनि यहाँ पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इतनी चीजें आपको अक्टूबर के महीने में मिल रही हैं। मंगल को ले लें यदि हम, तो मंगल जो है आपके 12वें भाव में निकल के वो 4 अक्टूबर को चला आएगा आपके 11वें भाव में वक्री होके। और वक्री ग्रहों की खासियत ये होती है कि यदि वो आपकी कुंडली में भी वक्री, यानी नैसर्गिक कुंडली में वक्री हो, तो अपने वक्रत्व काल में बड़ा ही अच्छा फल देते हैं। तो यदि मंगल आपकी अपनी कुंडली में भी वक्री है तो इस काल में मान के चलिए बड़े ही अच्छे फल देगा आपको। और यदि नहीं है तो फिर मान के चलिए कि थोड़ी बहुत परेशानियां देगा, लाभ में थोड़ी रुकावट, यानी समय से चीजों को न मिल पाना और
कोई भी आपने फाइनेंस का कार्य किया हो या कोई भी ऐसा पैसा जो कि आप सोच रहे थे कि इस समय मिल जाएगा, उस चीजों में डिले हो जाना, ना मिलने की संभावना नहीं है, उस चीज में डिले हो जाना, क्योंकि शनि की भी आप देखेंगे तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पे है। तो चीजों में डिले होना, मिलना जरूरी है, मिलेगा जरूर आपको, लेकिन थोड़ा डिले होकर, थोड़ा देर होकर, नहीं समय से वो चीजें नहीं मिलेंगी। साथ ही मंगल की दृष्टि यदि देखा जाए तो मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ेगी, तो यहाँ पे भी संतान जो है यदि वक्री नहीं है आपकी कुंडली में, तो संतान जो है वो थोड़ी आपकी अवज्ञाकारी होगी, यानी जिद्दी होगी कह सकते हैं, आपकी बात को नहीं सुनेगी कह सकते हैं। और यदि आप विद्यार्थी वर्ग हैं तो मैंने पहले ही बताया कि अपने कर्म को आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि जब मंगल की दृष्टि हो और शुक्र भी वहां पे बहुत अच्छा नहीं है, तो शुक्र भोग विलास खान पान की तरफ लेके जाता है, पढ़ाई से मन को एक कहते हैं उसका डिटैचमेंट करता है, यानी एक दूरी बनाता है। तो इन सब चीजों से आपको बचना है। अपने जीवन को यदि आप चाहते हैं कि सुचारू रूप से चलता रहे और चीजें आपको मिलती रहें, तो उसके लिए आपको अपने कर्म को करना होगा, निरंतरता बनाए रखना होगा, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा। तो चीजें आपको बड़ी अच्छी मिलेंगी, शानदार मिलेंगी। और लव लाइफ के लिए कह लें, चूंकि पंचम भाव जो होता है, जब बच्चे छोटे हों तो संतान प्राप्ति के लिए कहा देखा जाता है, बड़े होते हैं तो उनके विद्या बुद्धि विकास के लिए देखा जाता है, और बड़े होने पे शादी की उम्र आने में लव मैरिज या उनकी शादियां होंगी कि नहीं, इस पर भी देखा जाता है। तो ये कई भाव का, कई फलों का स्वामी होता है पंचम भाव आपके। तो यहाँ पे संतान के लिए मैंने कह दिया कि संतान प्राप्ति में थोड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है, शुक्र नीच का रहेगा, और मंगल की दृष्टि में एबॉर्शन होने की संभावनाएं जो होती हैं वो गर्भवती महिलाओं की बढ़ जाती हैं थोड़ी, तो उन्हें भी थोड़ा सावधान रहना होगा। विद्या बुद्धि के लिए मैंने बताया कि यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो कर्म जरूर बढ़ा दीजिए। और लव मैरिज या प्यार या अफेयर के लिए मैंने ये बताया कि यदि आपको लगता है कि उचित है आप लोग का साथ रहना, क्योंकि यहाँ पे एक डिटैचमेंट जरूर ले आएगा, आपके लव अफेयर में झगड़े होना, मानसिक तनाव होना, एक दूरियां बढ़ना, आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग से कह सकते हैं। तो यदि आपको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं, तब तो जुड़े रहें, नहीं तो ये एक समय है आपके मन की चेतना जगने का, यानी आपको मन की चेतना जो है वो ये बता देगी, निर्णय ये आपके साथ ले लेगी कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आप दोनों साथ रह सकते कि नहीं रह सकते, ये एक उचित समय कह सकते हैं आप है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें चूंकि कर्म के प्रारब्ध के अनुसार ही सारे ग्रह के गोचर भी हो जाते हैं आपके, और उसी के हिसाब से फल भी देते हैं। तो जहां अच्छा बुरा ये है कि आप दोनों थोड़ी दूरी बनेगी आप दोनों में, लेकिन अच्छा ये है कि आपके एक इनर सेंस भी जागृत होगा, जो कि आपको ये निर्णय लेने में मदद करेगा कि आप जो साथ में हैं वो सही है कि नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी लेके आ रहा है ये। तो इस समय निर्णय लीजिए उसका, आप लोग को लगता है साथ रह सकते हैं तो लव मैरिज आपके लिए अच्छी तो करें, नहीं तो फिर एक दूरी बना सकते हैं, और वो भी आपके जीवन के लिए अच्छा ही होगा कह सकते हैं। तो ये पूरे ग्रहों के गोचर थे जो कि इस महीने के हैं, अक्टूबर महीने के, और काफी अच्छे हैं, खराब नहीं है। नेम फेम के लिए, पैसे के लिए बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन सेहत के लिए आपके और थोड़ा आपके अपने आलसपन के लिए, इसलिए मैंने कहा निरंतरता बनाए रखिए, कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो लक्ष्य जरूर आपको मिलेगा इस महीने में, अक्टूबर के महीने में। तो इतनी चीजें करें बस। बाकी और आपको यदि लगता है कि थोड़ी परेशानियां या दुश्वारियां आ रही हैं, असुविधा महसूस हो रही है, तो शनि और मंगल की आराधना हमेशा किया करिए, क्योंकि शनि आपका भाग्य इस समय है और मंगल पे उसकी दृष्टि कहीं ना कहीं से है। मंगल पे आप देख सकते हैं कि शनि की दृष्टि मंगल पे है, और मंगल जो है उसकी दृष्टि 5वें भाव पे है। तो ये सारी दृष्टियां बताती हैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ असुविधा जरूर उत्पन्न होगी। तो हनुमान की आराधना करना उससे अच्छा बेहतरीन और भी कोई भी कार्य नहीं कि आप हनुमान की आराधना करें, और चीजें आपको शानदार मिलेंगी। निश्चित रूप से पाप प्रभाव में भी कमी आएगी। तो शुभकामनाएं हैं आपको आपके आगामी जीवन के लिए, इसका पूरा आप लाभ उठाएं और निरंतरता बनाए रहें। निश्चित रूप से आपको वो सारी चीजें मिलेंगी अक्टूबर के महीने में, जिसके लिए आप बहुत दिनों से प्रयासरत थे। धन्यवाद।